बुद्ध और महावीर अगर स्वयं तक ही सीमित रहते तो आज इतना बड़ा तबका, इतना ज्ञान का भंडार शायद उन्हीं के मस्तिष्क के साथ, उन्हीं के शरीर के साथ विलुप्त हो गया होता। और न जाने ऐसे कितने ही बुद्ध और महावीर आए और गए, कोई जानता तक नहीं है। हजारों ऐसे सामान्य लोग पैदा हुए, लाखों ऐसे सामान्य लोग पैदा हुए जो अपने अपने रूप में छोटे छोटे बदलावों से इस समाज को बेहतर जगह बनाई सभी के लिए। और बहुत से लोग आए और गए जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। हम सबका दायित्व है कि अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर्म करें, कुछ बेहतर कर्म करें। वो बेहतर कर्म, सबसे बेहतर कर्म यही हो सकता है कि समाज के उच्च पदों पर आसीन दुराचारियों से वो कुर्सी खाली कराकर वहां पर एक आध्यात्मिक और नैतिकतावादी लोगों को बिठाया जाए। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं कर सकते आप अपने समाज पर, आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा उपकार नहीं किया जा सकता है। जो सिर्फ बातों से नहीं कि कहीं भागवत कथा हो रही है तो पहुंच गए, वहां मंच पर खड़े हो गए, इससे नहीं मान लो कि वो धार्मिक हैं। उनके कर्म से मानिए, खुद से सवाल कीजिए कि ये इंसान कितना धार्मिक है। तिलक माला कंठी पहन लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। जय सिया राम बोल देने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता है। आपको क्या लगता है, रावण धार्मिक नहीं था? या रावण ईश्वर को मानने वाला नहीं था? या रावण से ज्यादा उस समय कोई किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, हवन हो, या बड़े से बड़ा कोई कर्म कांड हो जो रावण से ज्यादा अधिक विलासता से कोई करता रहा होगा? कोई भी नहीं। पर कर्म उसके आसुरी थे। इसलिए हम आज तक रावण को एक प्रतीक के रूप में चलाते आए हैं। रावण प्रतीक है इस चीज का कि इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, अगर वो दुराचारी है तो उसकी इस संसार में कोई जगह नहीं, ऐसे लोगों की इस संसार में कोई जगह नहीं। आपको क्या लगता है दुर्योधन किसको पूजता रहा होगा? उन्हीं को पूजता रहा होगा जिसको पांडव पूजते रहे हैं। फिर भी दुर्योधन को अधर्मी समझकर मारा गया। आपको क्या लगता है कि क्यों प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध किया? क्यों किया प्रहलाद ने? अधर्म के लिए। उसका पिता अधर्मी था, इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध किया धर्म का साथ देने के लिए। हमको आपको यहां सिखाया जाता है कि अपने माँ बाप का विरोध ना करो किसी भी बात में, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, कितने भी अनैतिक हो, साथ खड़े रहो उनके। क्यों खड़े रहो? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, क्यों खड़े रहो? प्रहलाद की कहानी हमको आपको यही सीख देती है कि अनैतिकता के मार्ग पर चल रहा इंसान आपका पिता ही क्यों ना हो, उसके पक्ष में कभी नहीं खड़ा होना है। और पक्ष में ना खड़ा होना अलग बात है, उसके विपक्ष में जोर शोर से खड़ा होना यह अपने आप में सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। ऐसे बनने की जरूरत है हमको, आपको। अधर्म के रास्ते पर चलने वाला कोई भी इंसान क्षम्य नहीं है। ये भावना लानी होगी हमको आपके भीतर, हमको आपको अपने भीतर, तब इस समाज को बेहतर बना सकेंगे। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने आपका गुरु है, आपके
पितामह हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो अधर्म का साथ देने वाले हैं अर्जुन। इसलिए तू गांडीव उठा और युद्ध कर, बिना यह विचार किए कि वो आपके किस रिश्ते में लगते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार मुझसे ही निकला हुआ है, मुझ में ही निकला हुआ है और मुझ में ही समा जाने वाला है। तू इनकी फिक्र मत कर, तू खुद को मुझ में समर्पित कर और न्याय धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर, बिना इस पचड़े में पड़े हुए कि सामने कौन है, क्या रिश्ता है तेरा, बिना यह मोह किए हुए कि सामने वाला कोई है भी। इसका मोह तब जाएगा जब आपको खुद के इस शरीर होने के अहंकार का बोध खत्म होगा। खुद के कुछ होने का मोह खत्म होते ही आपको सामने भी किसी के होने का मोह स्वयं ही स्वतः ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तभी आप न्याय के लिए उठ खड़े हो सकते हैं। यही भगवद गीता का सार है, यही महाभारत से हम आप सीख ले सकते हैं। दुराचारी हमारे आपके परिवार में ही, हमारे आपके आसपास प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं। इससे उन्हें छुटकारा नहीं मिल जाता, इससे उन्हें उनके खिलाफ न्याय के लिए युद्ध न छेड़ा जाए, इस चीज से वो परे नहीं हो जाते हैं। आपकी संख्या कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन अगर आप धर्म के साथ हैं तो आपकी विजय सुनिश्चित है। हम आप ये सीख सकते हैं महाभारत के प्रकरण से। शुरुआत हमको आपको अपने सबसे निकटतम साथी, सबसे निकटतम परिवारजन, सबसे निकटतम गुरु, सबसे निकटतम राजनेता, सबसे निकटतम ब्यूरोक्रेट, अपने समाज के भीतर जहां भी आप रह रहे हैं वहां आपसे पास जो भी दुराचारी है, शुरुआत वहां से कीजिए, साथ मिलकर एकजुट होकर। इसके लिए सर्वप्रथम आप भगवद गीता का पाठ कीजिए, पढ़िए, रटिए नहीं, चिंतन कीजिए, उनके श्लोकों के मर्मों का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। कृष्ण भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं अर्जुन का। श्लोक रट लेने से कुछ नहीं होगा, रटते रहिए श्लोक, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, जब तक आप उसका मर्म अपने आत्मा के भीतर नहीं निकाल लेते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपनी लीलाएं नहीं समझाई, ज्ञान दिया अर्जुन को। और कृष्ण की लीलाओं में झूमते हुए लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, लीलाओं में झूमते झूमते सैकड़ों पीढ़ियां बर्बाद हो गई, कितना और बर्बाद करोगे। कृष्ण रुक्मिणी के विवाह के संवाद में की कथा को सुनते हुए नाचते नाचते सैकड़ों पीढ़ियां व्यर्थ चली गई। सोचिए खुद से कि अगर अपने और रुक्मिणी के विवाह में नाचने या नचवाने से कृष्ण भगवान ये उत्तम समझते कि अर्जुन का इसी में कल्याण है, तो वो वही सिखाते, वही समझाते। गोपियों के साथ अपनी रास लीलाओं का व्याख्यान देते कृष्ण, अर्जुन को सांख्य योग और ज्ञान न समझाते, परमात्मा का स्वरूप न समझाते, युद्ध क्यों करना चाहिए ये नहीं समझाते। अपनी और गोपियों की रास लीला में अर्जुन को अनवरत काल के लिए नाचने के लिए छोड़ दिया होता कृष्ण भगवान ने। क्या ये किया उन्होंने? युद्ध क्षेत्र में अर्जुन सबसे ज्यादा द्वंद्व में था, कोलाहल से उसका मस्तिष्क फटा जा रहा था। अगर उसको इसी चीज से शांति मिल सकती होती कि वीणा मृदंग बजाते बजाते हरे कृष्णा हरे राम ही से जपते रहो, तो कृष्ण भगवान यही उपदेश देते ना अर्जुन को कि बस इतना जपो
और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जाओ युद्ध क्षेत्र से, भाग जाओ यहां से। क्या ये कहा कृष्ण भगवान ने? नहीं। हाँ, ये कहा कृष्ण भगवान ने कि अपने आप को पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित कर दो। भक्ति की भी बात किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने निष्काम कर्म की भी बात की। उसको क्यों भूल जाते हो आप लोग? सनातन धर्म के गुरुजन, कथावाचक जन, आप ये बतलाना क्यों भूल जाते हैं लोगों को कि खुद को कृष्ण भगवान में पूर्ण रूप से वासुदेव में समर्पित करके इस धरती पर न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने को खड़े हो जाओ। गांडी उठाने को क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? कहां भूल जाते हैं ये प्रकरण? क्यों नहीं सिखाते हैं लोगों को? आपकी भी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अधिकतम लोग चेतना के स्तर पर बहुत निचले भाग पर होते हैं। उनको समझ ही नहीं आती है चीजें। उनको भी सिर्फ मनोरंजन चाहिए कि आइए कृष्ण भगवान की लीलाएं समझाइए, गोपियों के साथ नाच समझाइए, हम भी नाच लें, हम भी रुक्मिणी का विवाह में फूलमाला पहना लें, हम भी विरह की बातें सुनकर अश्रु गिरा लें, बस हो गया, कथा खत्म। उनको भी मात्र मनोरंजन चाहिए, नाम चाहिए, खुद अहंकार से पोषित होना चाहते हैं, इसलिए भागवत पुराण की कथा का आयोजन कराते हैं और जब तक जीवित रहते हैं यही गुणगान गाते रहते हैं कि हमने इतने रुपए खर्च कर दिए, इतना बड़ा बाबा को हमने बुलाकर कथा कहलवाया। क्या इसमें समाज का भला है? जरूर कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। भक्ति रूप में कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, कोई बुराई नहीं है। खूब नाचिए, हरे कृष्ण हरे राम कहकर खूब नाचिए। मैं भी कभी कभी नाचता हूं। भक्तिमय होइए, प्रेममय होइए, आवश्यक है ये। लेकिन सिर्फ भक्तिमय प्रेममय होकर पड़े रहना एक जगह और खुद भी समाज को बेहतर बनाने के लिए गांडी ना उठाना और सामने वाले को बतलाना नहीं कि गांडी उठाओ, ये ना बतलाकर आप इस समाज को बहुत बहुत पीछे ले जा रहे हैं। एक बोझ तले दबा दे रहे हैं आप इस पूरे के पूरे समाज को। भगवत गीता का असली मर्म खो दे रहे हैं आप लोग। भगवत गीता सिर्फ भक्ति का ग्रंथ रह गया है मात्र, कि सिर्फ कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि आओ मुझ में विलीन हो जाओ, मेरा ही पाठ करो, मेरे ही रूप का जाप करो, बस और कुछ नहीं, तुमको परमात्मा मिल जाएगा। बिल्कुल उन्होंने कहा आपको परमात्मा मिल जाएगा। उसके बाद अर्जुन को क्या करवाया उन्होंने? ये ज्ञान देने के बाद वो बताना क्यों भूल जाते हैं आप आज के समाज के लोगों को? भगवत गीता का ये मर्म अगर सही सही हम आप समझ लेते तो हम आप मुगलों से, अरबियों से और अंग्रेजों से गुलाम नहीं बनते इतने दिनों तक। हम आप भूल गए कि हमको आपको न्याय के लिए लड़ना है, धर्म के लिए युद्ध कर भी करना है। ये हमारी आपकी संस्कृति का हिस्सा है। यही असली चीज न करके आप अपनी संस्कृति पर गर्व करते रहते हैं, झूठा गर्व करते हैं। जब इस समाज में धर्म और न्याय ही नहीं रहेगा तो आपका धर्म की मंदिरें, धर्म का प्रचार करने वाली मंदिरें, धर्म का प्रचार करने वाले गुरु या पूरा का पूरा ज्ञान ही कहां तक रह जाएगा? ये बताइए। धर्म की हानि होने से ही हमारे आपके आध्यात्मिक विषयों की हानि हुई है। समझिए इस चीज को। फिर से मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, आइए सच्चिद आनंदा परिवार के साथ मिलकर समाज को एक नई गति, नई ऊर्जा, नई दिशा देने के लिए, एक बेहतर सामाजिक संरचना बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध होते हैं।
उपनिषदों और भगवत गीता के मर्मों को समझकर एक बेहतर समाज के निर्माण में साथ आइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।